नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ मामून। हम इस वीडियो में फ्रांस को लेकर दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या है ये आखिर पूरा मामला और आखिर फिर क्यों ये एक बार फिर से सुर्खियों में है। फ्रांस को लेकर दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन का असर न सिर्फ इस्लामिक कंट्री में देखा गया बल्कि भारत में भी देखा गया है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इन प्रदर्शनों की तस्वीर। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जब चार्ली हेब्दो नाम के एक व्यंग्य पत्रिका ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक विवादित कार्टून प्रकाशित किया था, जिसको लेकर उस समय भी दुनिया भर में काफ़ी विरोध हुआ था। जिसके विरोध में 7 जनवरी 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित चार्ली हेब्दो पत्रिका के मुख्यालय में 2 अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 12 लोगों को मार डाला था। मरने वालों में फ्रांस के कुछ बड़े कार्टूनिस्ट भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून या चित्र को गलत मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान और उनके चित्र को दिखाना इस्लाम में धार्मिक रूप से संवेदनशील मामला माना गया है, क्योंकि इस्लामिक परंपरा स्पष्ट रूप से मोहम्मद और अल्लाह की छवियों को दिखाने से मना करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा मामला फिर से एक बार क्यों सुर्खियों में है। दरअसल 16 अक्टूबर को 8 साल के चेचेन रिफ्यूजी ने क्लास में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने पर फ्रेंच सैमुअल पैटी की स्कूल के बाहर हत्या कर दी थी, जबकि टीचर क्लास में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर व्याख्यान दे रहे थे, जिस पर टीचर ने पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून का भी जिक्र किया था। इसके जवाब में फ्रांस में अतिवादियों और इस्लामिक ग्रुप्स पर छापे मारे गए। नतीजा यह हुआ कि कई फ्रेंच शहरों में पैगंबर के कैरिकेचर, जो एक तरह से स्केच ड्राइंग की तरह होती है, इमारतों की दीवारों पर बनवाए गए। यह एक तरह से सेकुलरिज्म का डिफेंस था और बर्बर हत्या का विरोध। मैक्रों ने पेरिस में यह भी साफ कर दिया था कि उनका देश कार्टून बनाना बंद नहीं करने वाला। प्रेसिडेंट मैक्रों ने कहा कि फ्रांस न तो कार्टून बनाना छोड़ेगा और न ही ड्राइंग बनाना छोड़ेगा। भले ही अन्य लोग पीछे हट जाएं, हम अपनी आज़ादी की रक्षा करेंगे और हमारे अपने सेकुलरिज्म पर कायम रहेंगे। सैमुअल पैटी की हत्या के बाद मैक्रों ने जो भी बोला, उसे लेकर इस्लामिक देशों में विरोध शुरू हो गया, जिसको लेकर कई मुस्लिम देश के राजनेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रपति पर हमला बोला। फ्रेंच टीचर की हत्या के बाद फ्रांसीसी शहर नीस में एक चर्च में हुई हमले में एक महिला की हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर को लियोन में एक पादरी को गोली मार दी गई। इन घटनाओं के बाद बहस छिड़ गई। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने दुनिया भर में, विशेष रूप से इस्लामिक देशों में, जनता का आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद कई मुस्लिम देशों के राजनेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए विरोधी फ्रांस के नेता पर इस्लाम विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। हालांकि फ्रांस में फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी अहम मुद्दा रहा है और इसी वजह से चार्ली हेब्दो जैसी पत्रिका खुलकर कार्टून प्रकाशित करती रही हैं। हालांकि यह पूरा विवाद सिर्फ एक विवादित कार्टून को लेकर नहीं है। विवाद राष्ट्रपति मैक्रों के उस बयान को लेकर भी है, जो हत्या से 2 सप्ताह पहले यानी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने एक भाषण में इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ युद्ध के तौर पर एक कानून का प्रस्ताव रखा था। अगर यह कानून पास हो गया तो विदेश के इमाम फ्रांस की मस्जिदों में इमामत नहीं कर सकेंगे और छोटे बच्चों को घरों में इस्लामी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।